भरतपुर में आगरा बीकानेर नेशनल हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं 24 जने गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। चिकसाना थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे जयपुर की तरफ से एक स्लीपर कोच बस झांसी जा रही थी। बस भरतपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर बरसो गांव के पास हाईवे पर खड़े एक खराब ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में झुंझुनू निवासी चालक कमलेश और परिचालक ब्रजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार ग्वालियर निवासी बंटी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से आरबीएम जिला अस्पताल भर्ती कराया है और सभी घायलों का आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। जिला कलेक्टर लोकबंधु व एसपी मृदुल कच्छावा ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों के हालचाल जाने और अस्पताल स्टाफ को उनके उपचार के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। खेड़ली नगरपालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल द्वारा आज अलसुबह ही नगरपालिका के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ कठुमा रोड खेड़ली में जगह जगह अवैध रूप से लगे होर्डिंग्सों को हटाया गया। आज की कार्रवाई के दौरान नगरपालिका की बिना मंजूरी के एक दुकान के निर्माण कार्य को भी मौके पर रुकवाया गया। इस संबंध में ईओ देवेंद्र जिंदल ने जानकारी दी कि बिना पालिका की स्वीकृति के विद्युत पोलों पर होर्डिंग्स पोस्टर लगा दिए जाते हैं जो कि गैर कानूनी है, जिससे पालिका को भी राजस्व भी नहीं मिलता है। साथ ही निर्माण करने वालों को चेतावनी दी कि बिना पालिका की अनुमति से काम नहीं करें। अल सुबह नगरपालिका के द्वारा की गई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आज की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी हरवीर गुर्जर सहित नगरपालिका के कर्मचारी भी साथ थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टियों में अंतर्कलह का दौर शुरू। सदाशर में सुने बगावत के स्वर। विधानसभा चुनाव की आहट होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सूची जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो अब पार्टी नेताओं के बगावत के स्वर दिखाई देने लगे हैं। सदाशर तहसील मुख्यालय पर ऐसा एक माजरा सामने आया है जहां पर पार्टी के संभावित प्रत्याशी सुरेंद्र सराफ के विरोध में पार्टी के नेता अपने स्वर मुखर करने लगे हैं। अनेक पार्टी नेताओं ने संभावित प्रत्याशी के नाम का विरोध करते हुए जयपुर की ओर कूच किया है। उनका कहना है कि अगर पार्टी की ओर से किसी मजबूत और पार्टी से जुड़े कैंडिडेट को टिकट नहीं दी जाती है तो इसके परिणाम अलग ही सामने आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इस विरोध का किस प्रकार से सामना करती है और आने वाले समय में किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। आधुनिकता ने नई पीढ़ी को लोक कलाओं से बिल्कुल दूर कर दिया है। दरअसल आधुनिकता के दौर में बदलते परिवेश के बीच वैसे तो करौली शहर में रियासतकालीन सांझी की परंपरा लगभग लुप्त हो गई है, लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में यह परंपरा आज भी कायम है, जहाँ श्राद्ध पक्ष के दौरान एक पखवाड़े तक भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलों का चित्रण साझी के रूप में किया जाता है। ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत करौली में रियासत काल से ही साझी की परंपरा चली आ रही है। करौली के इतिहासकारों के अनुसार करीब 3 दशक पहले तक श्राद्ध पक्ष के दौरान करौली में अनेक घरों में साझी बनाने की परंपरा रही है। आज ये लोक कला क्षेत्र के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में ही देखने को मिलती है, जहां पर युवा और चित्रकार दोपहर में ही 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद इस लोक कला को सजीव रूप देते हैं। विद्युत निगम मकराना तथा विद्युत चोरी निरोधक पुलिस की ओर से संघन जांच अभियान किया जा रहा है। इस जांच अभियान के तहत 26 उपभोक्ताओं के खिलाफ यहां पर जांच की जाकर मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही निगम की ओर से 8 लाख से अधिक की राशि का जुर्माना भी उपभोक्ताओं के खिलाफ लगाया गया। अगर जुर्माना राशि यह उपभोक्ता जमा नहीं कराते हैं तो पुलिस की ओर से इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर निगम ने शहर भर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच का कार्य करते हुए उपभोक्ताओं को बिजली चोरी नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही अगर बिजली की समस्या से कोई उपभोक्ता ग्रसित है तो उसे भी निगम के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराकर उसका निस्तारण करवाना चाहिए। इसके अलावा निगम ने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वे कहीं पर भी बिजली चोरी करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसमें एक मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। हाईवे पर हुआ हादसा इतना जबरदस्त था कि कार दूर जाकर पलटी खाकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद 108 की मदद से सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण यहां आए दिन वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर रानीवाड़ा के एडिशनल एसपी वीराराम की कार भी इन्हीं गड्ढों के कारण पलट गई थी। लगातार हो रहे इन हादसों का एक बड़ा कारण सड़क पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनकी वजह से कई बार ट्रक, ट्रोले और कई कारें जो हैं यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलट जाती है और कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। सुमेरपुर कस्बे के बहरू चौक पर जल संसाधन विभाग कार्यालय में जवाई संगम अधीक्षक की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी दिनों में जो जवाई बांध का पानी जवाई नहर में छोड़ने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार तूफानी बारिश आने के कारण नहरें ये जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, अभी तक उनकी ठीक नहीं कराया, जिसको लेकर संगम अधीक्षकों ने नाराजगी भी जताई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने 2-3 बार टेंडर निकाले, लेकिन इन टेंडरों को किसी ने लिया नहीं और अब एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है और जल्दी से जल्दी जो नहरों टूटी हुई है और उनको सफाई करवानी है, उनका काम किया जाएगा। लेकिन किसान का कहना है कि जल्दी से जल्दी अगर नहर दी जाए तो हमारी जो सिंचाई है वो समय पर हो जाए, लेकिन विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर संगम अधीक्षकों ने एक बार नाराजगी भी जताई है और उनका कहना है कि बिना जानकारी लिए जो 20-20 दिन की पाहन देने की जो तय किया वो उन किसानों ने कहा और संगम अधीक्षकों ने कहा कि हमारे बिना जानकारी से अगर बैठक लेकर इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है तो ये गलत है, जिसको लेकर उनकी नाराजगी भी जताई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार जवाई बांध पूरी तरह से भर चुका है, जिसके कारण किसानों की मांग है कि जल्दी से जल्दी हमको सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। राष्ट्रीय संख्या 11B पर जोर वाली माता मंदिर के पास डंपर ने 8 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों व स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस के पहुंचने के बाद समझाइश के बाद जाम को खुलवा दिया गया है। वहीं मृतक के बालक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। आखिर मामला यूं है कि फरमान नानी के यहाँ शादी समारोह में गया हुआ था। जोर वाली माता मंदिर के पास प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। फरमान रोड क्रॉस कर प्रसादी लेने गया था, जब बाड़ी से तेज गति से आ रहे डंपर ने फरमान को टक्कर मार दी, जिससे फरमान की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग व परिजनों ने हाईवे को जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवा दिया और सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने बालक शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं डंपर को जब्त कर चालक की तलाश में जुट गई है पुलिस। विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने जोश खरोश के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा में आज रालोपा सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने रोड शो किया और पाटौदी कस्बे में जनसभा की। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में रालोपा नेता थान सिंह डोली काफ़ी सक्रिय है। सत्ता संकल्प यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं पाटौदी की जनसभा में भी बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। जनसभा में हनुमान बेनीवाल का भव्य स्वागत हुआ। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सक्रियता से रालोपा प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में तैयार हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीमो की सक्रियता के बाद रालोपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी अधिक मेहनत कर रहे हैं। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बिश्नोई समाज ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास का किया घेराव और घर के बाहर किया भजन कीर्तन। दरअसल सुबह से ही बिश्नोई समाज के लोग तो काफी संख्या में रातानाडा बिश्नोई धर्मशाला में एकत्रित होने शुरू हुए। यहाँ एक सभा होने के बाद बड़ी संख्या में युवा पैदल ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर पहुंचे। युवाओं ने बैरिकेड लांगा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास के पास बैठकर भजन कीर्तन किया और आरक्षण की मांग की। बिश्नोई समाज के युवाओं का कहना था कि वे गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना ज्ञापन देने आए हैं ताकि उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और केंद्र में आरक्षण का रास्ता साफ हो सके। बहरहाल बिश्नोई समाज ने अपनी मांग केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है और मांग की है कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलवाया जाए, उनका ज्ञापन दिलवाया जाए ताकि वो अपनी मांग उन तक पहुंचा सके। जिला कोटपुतली बहरोड के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा एक परचून की दुकान के ताले तोड़कर नकदी
व सामान लेकर चोर हुए रफू चक्कर। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय होने के कारण लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम बावड़ी में चोरों ने परचूनी की दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपये का जनरल एवं परचूनी के सामान के साथ हजारों रुपए की नकदी चुराई। दुकान मालिक मोहनलाल सैनी ने बताया कि रात्रि के समय वह दुकान बढ़ाकर 8 बजे घर चला गया था। सुबह 6 बजे जब दुकान खोलने आया, दुकान का ताला टूटा हुआ बाहर पड़ा मिला और शटर भी आधा खुला हुआ था। जब दुकान मालिक सुबह दुकान खोलने आया तो उसके दुकान के ताले टूटे नजर आए। वहीं हजारों की नकदी के सहित हजारों का सामान दुकान से हुआ पार। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताना चाहेंगे कि सदर पुलिस ने अशोक लीलैंड कंटेनर में लगभग 575 पेटी शराब बरामद की है। दौरान गश्त सदर पुलिस को तेजा पैनोरमा करनाल के पास यह लीलैंड ट्रक मिला, जिसकी तलाशी पर उपरोक्त अवैध शराब बरामद की गई और पुलिस ने आरोपियों नरेश और तेजाराम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बाड़मेर निवासी हैं। शराब को ट्रक में कंटेनर के अंदर रखा गया था। एसपी राममूर्ति जोशी के अवैध शराब के खिलाफ स्थायी अभियान के आदेशों के तहत कार्रवाई की गई है। अब बताना चाहेंगे शराब जो है वह गुजरात से लाई जा रही थी और पंजाब ले जाया जाना था। लगभग 5175 लीटर शराब है। उदयपुर वाटी कस्बे के झुंझुनू रोड पर स्थित पाली डूंगरी के पास ओवरलोड डंपर ने पीछे से निजी बस को टक्कर मार दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस उदयपुर वाटी से झुंझुनू की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ओवरलोड डंपर ने उदयपुर वाटी से झुंझुनू की तरफ जा रहा था। बस व ट्रक की भिड़ंत में ओवरलोड डंपर का टायर फट गया। वहीं मौके पर लोग की भीड़ भी जमा हो गई। बीच सड़क में ओवरलोड डंपर का टायर फटने से यातायात भी बाधित रहा। ये हादसा जब हुआ जब बस में सवारी को उतारते समय पीछे से आ रहा ओवरलोड डंपर ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में सवारी यात्री बाल बाल बच गए। किसी बड़ा हादसा होने से टल गया। आबरोड के बनास नदी में 2 बच्चों के डूबने के मामले में दूसरे बच्चे के शव को 28 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए मूर्ति में रखवाया। सिरोही जिले के आबरोड स्थित बनास नदी में जयपुर से शैक्षणिक भ्रमण पर आए बच्चों के दल में से 2 बच्चे बनास नदी में मंगलवार को डूब गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर आबरोड शहर थाना पुलिस सहित स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे बाद पहले बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया गया। वहीं दूसरे बच्चे की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम कल देर शाम तक जुटी रही पर सफलता हाथ नहीं रही। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ज्येष्ठा मंत्री सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। बुधवार सुबह फिर से बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगी रही, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और करीब घटना के 28 घंटे बाद शव को बाहर निकाल लिया गया। दूसरे बच्चे का शव चट्टान में फंसा था, जिसके चलते वह बाहर नहीं निकल पाया था। घटना के बाद पुलिस ने दूसरे बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर शहर में प्रशासन शहरों के संग अभियान है जो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीने से श्रीगंगानगर शहर में एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित होकर आज पार्षदों के द्वारा नगर परिषद आयुक्त शिवा चौधरी के निवास स्थान पर धरना लगा दिया गया और जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ और पार्षदों के द्वारा बताया गया कि पिछले 3 महीने से श्रीगंगानगर में 1000 से ज्यादा फाइलें पट्टे की पेंडिंग है। 1.5 महीने तक कोई भी श्रीगंगानगर नगर परिषद में आयुक्त नहीं था। वहीं अब 1.5 महीने से शिवा चौधरी को आयुक्त लगाया गया है। आयुक्त के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया। पार्षदों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पट्टे जारी करना, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों का भुगतान करना, विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का कार्यादेश जारी करने, पूर्व में किए गए वार्डों का भुगतान करने सहित अन्य मांगे की गई। पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त शिवा चौधरी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही शहर में पट्टे बनाने सहित अन्य कार्य शुरू नहीं किए गए तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पार्षदों के द्वारा आज आयुक्त के निवास स्थान पर जमकर प्रदर्शन किया गया। टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज 2 दिवसीय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन पायलट ने अरनियामाल, ओम, साखना, महुआ सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जहां पर पायलट ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आमजन को जाति धर्म के नाम पर लड़ाने के भाजपा पर लगाया आरोप। चुनाव आते ही ईडी की कार्रवाई करने पर भी लगाए भाजपा पर आरोप। इसके साथ ही पायलट आज अलग अंदाज में नजर आए। पायलट ने टोंक पहुंचकर ट्रैक्टर की सवारी करी तो कांग्रेसियों ने
भी भाजपा के बुलडोजर पर कब्जा किया। उसी की तर्ज पर बुलडोजर से फूल बरसाकर सचिन पायलट का स्वागत किया। सचिन पायलट ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि टोंक के कांग्रेसियों को बड़ी सीख भी दी। कहा गुड़ ना खिला पाए तो क्या हुआ, लेकिन गुड़ जैसा बोलना चाहिए। सेना में भर्ती होने के बाद बांसवाड़ा में पहली बार आए भूपेंद्र ने 8 महीने की कठिन परिश्रम करने के बाद वह बांसवाड़ा में पधारे। उसके बाद उनका लोगों ने भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। इतना ही नहीं, नन्हे नन्हे बच्चों ने भी उनका स्वागत किया। नारे लगाए गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। बांसवाड़ा शहर में सभी समाज के लोगों ने उसका स्वागत और अभिनंदन किया। प्रशिक्षण भूपेंद्र के बाद जब उसने सब लोगों से एक साथ लोगों ने उनका स्वागत किया, तो अब देखना यह है कि वो बांसवाड़ा के साथ में बांसवाड़ा की जो जनता के ऊपर विश्वास था कि वो भूपेंद्र सेना में जाएगा और अपना नाम करेगा, देश का नाम करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। अब देखना यह है कि वो अपना नाम किस तरह से रोशन करता है। पीडब्ल्यूडी ने पिछले 1.5 महीने से गवर्नमेंट प्रेस की सड़क को खोद रखा है, जिससे परेशान स्थानीय लोगों ने आज रास्ता जाम करके किया विरोध प्रदर्शन। 1.5 माह पहले सड़क बनाने के लिए सड़क को खोदकर छोड़ दिया, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। मामला गवर्नमेंट प्रेस सड़क से जुड़ा है। इस कछुआ चाल निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों ने पार्षदों के नेतृत्व में आज टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद आनंद सिंह सोडा ने बताया कि गवर्नमेंट प्रेस रोड को नए सिरे से बनाने के लिए इस सड़क को करीब 1.5 माह पहले खोदा गया था, लेकिन वापस निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। सड़क निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा बीच में छोड़ दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। रात के समय यहाँ हादसे हो रहे हैं, फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग व उनके ठेकेदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, परंतु सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। जिस सड़कों में जगह जगह खड्डे होने की वजह से आमजन परेशान हो रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और यहाँ के मंत्री इस और कोई गौर नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कामा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। कहीं घोड़े पर चढ़कर तो कहीं हाथी पर चढ़कर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा आज डीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र के कैथवाड़ा कस्बे में देखने को मिला, जहां कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी जता रहे एक प्रत्याशी मुख्तार अहमद को ग्रामीणों ने हाथी पर चढ़कर जुलूस निकाला और 11 लाख रुपए के नोटों की माला पहनाई। विधानसभा चुनावों को लेकर अभी ना तो कांग्रेस न ही बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित किया है। प्रथम चरण में अपनी अपनी दावेदारी जताते हुए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में कामा क्षेत्र के गाँव टायरा निवासी सीए मुख्तार अहमद भी वर्तमान कांग्रेस विधायक शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का टिकट काटकर अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। गांव जाकर जन समर्थन जुटा रहे हैं। आज भी कस्बा कैथवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान सीए मुख्तार अहमद को हाथी पर बैठाकर डीजे के साथ जुलूस निकाला गया और 500 के नोटों से सजी 11 लाख रुपए की माला पहनाई गई। चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने 11 लाख की माला के अलावा 11 लाख रुपए नकद राशि का चेक भी मुख्तार अहमद को प्रदान किया। सम्मान समारोह से पूर्व कस्बा कैथवाड़ा से करीब 5 किलोमीटर दूर अमरूका चौराहे से वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार व बाइक शामिल हुई। कामा विधानसभा क्षेत्र में न ही भाजपा न ही कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी तय किए हैं। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तो आने वाले समय ही बताएगा कौन किस पार्टी का प्रत्याशी होगा, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। बीकानेर जिले के लूनकरणसर उपखंड कार्यालय पर आज नायक जाति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं मानने पर आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दे डाली। नायक जाति के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि नायक जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है, परंतु 13 सालों से राज्य सरकार की एक गलती के कारण उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ई पोर्टल पर सन 2013 से पहले नायक नाम से दर्ज था, जिसे 13 मई 2013 को राज्य सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नायका कर दिया, जबकि इसमें संशोधन का अधिकार भारतीय संसद के अलावा किसी को नहीं है। अब नायक जाति के लोगों का गुस्सा इतना फूटा है कि उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन के जरिए चेतावनी दे डाली कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। बालोतरा में पुलिस की बड़ी कार्यवाही। डूडा पोस्ट से भरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई, जिसमें 4 क्विंटल 8 किलोग्राम
डोडा पोस्ट अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। बालोतरा के पचपदरा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान अवैध डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की, जिसमें 4 क्विंटल 8 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट व डोडा पोस्ट परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा गया। जिला पुलिस अधीक्षक बालोतरा हरिशंकर ने बताया कि संपूर्ण बालोतरा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि डीएसटी टीम बालोतरा द्वारा दूधवा के निकट नाकाबंदी के दौरान गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी में बैठे लोगों ने बंदूक दिखाई और गाड़ी लेकर भाग गए। पुलिस ने पीछा कर उन गाड़ी को रोका। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रुकवाया और सारा माल जब्त किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भाग छूटे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। डोडा पोस्ट के अवैध तस्करी पे अंकुश लाने के लिए पुलिस सतत कार्यवाही कर रही है। इस कार्यवाही का सफल परिणाम कब मिलेगा, इसका इंतजार हम सभी को है। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना साइबर क्राइम के नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला धौलपुर जिले का है, जहां एक आईटी प्रोफेशनल युवती के साथ 10 लाख की ठगी हुई। पीड़िता ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी डिटेल शेयर की, जिसके बाद युवती एक विदेशी व्यक्ति के संपर्क में आई। ठग गिरोह ने फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर गिफ्ट देने के नाम पर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामले को लेकर पीड़िता साइबर थाने पहुंची। पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद एसपी ने पीड़िता को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आईटी प्रोफेशनल युवती के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो फिर आमजन लोगों का क्या होगा। चीन के हंगजाऊ में आयोजित एशियाड गेम रोइंग में कांस्य पदक जीतने वाले नीमका थाना निवासी बाबूलाल यादव का अपने पैतृक गांव पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान सीकर सांसद सुबेनानंद सरस्वती, पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, पंचायत समिति प्रधान शंकरलाल यादव उपस्थित रहे। अजीतगढ़ के गांव खटकट निवासी और सेना के जवान खिलाड़ी बाबूलाल यादव को उत्साहित लोगों ने रींगस और अरनिया में घोड़ी पर बैठाकर विजय जुलूस निकाला। बाबूलाल यादव ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें कि बाबूलाल यादव के घर पे आज रात भव्य प्रसादी का आयोजन रखा गया है, जिसमें 5000 लोग शामिल होंगे। झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे में चल रही 9 दिवसीय रामलीला का बुधवार को समापन होगा। वहीं विगत दिनों से चल रही रामलीला को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। बालापुरा हनुमान मंदिर अध्यक्ष मनोज गौतम ने बताया कि सारोला समेत आसपास गांवों से रामलीला देखने लोग पहुंच रहे हैं। यहां उत्तर प्रदेश काशी के रामायण प्रचारक मंडल की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहां भीलनी के बोर सुग्रीव व भगवान की श्री राम मित्रता, बालीवध, सीता जी की खोज, अशोक वाटिका उजाड़ने का मंचन किया गया। वहीं बुधवार को रावण वध, श्री राम का अयोध्या प्रवेश और राज्याभिषेक के साथ महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। अलवर में शिक्षकों की ओर से मासूम बच्चों की पिटाई की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले हुई घटना के बाद बुधवार को फिर एक बार मासूम बच्चों के साथ शिक्षिका ने पिटाई की। पिटाई के निशान दूसरी कक्षा के 8 वर्षीय मासूम के शरीर पर है। टीचर इतनी गुस्से में थी कि प्लास्टिक के पाइप और लात से स्टूडेंट की पिटाई की, जिसके निशान बेल का निवासी स्टूडेंट के शरीर पर छपे हैं। घटना जेडीए हॉस्पिटल के पास आईपीएस स्कूल की है। फिलहाल पिता देवेंद्र ने स्कूल और आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक नेहा अग्रवाल ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और छात्र का मेडिकल कराया है। खबर करौली के मासलपुर से है, जहां आधा दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई है, लेकिन गायों की मौत के कारण का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि सरपंच शिवानी लवानिया ने मासलपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं सरपंच ने अज्ञात आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक गायों को गंभीर घायल बताया है। वहीं चिकित्सकों ने आधा दर्जन गायों का पोस्टमार्टम किया है। वहीं मासलपुर पुलिस थाना अधिकारी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ पुलिस के द्वारा आए दिन नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसा ही मामला मंगलवार को देखने को सामने आया। मंगलवार को गड़साना से अनूपगढ़ की ओर तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत होने से कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दुर्घटना में घायल हुए कार चालक को आमजन ने अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया।
जिसके पश्चात मौके पर अनूपगढ़ पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी गई। घायल कार चालक उपचार के पश्चात हड़बड़ाता हुआ दुर्घटना स्थल पर अपनी कार के पास पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और आगामी जांच गड़साना पुलिस को सौंपी गई है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री और बीकानेर पश्चिम के विधायक डॉक्टर बीडी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जन्म दिवस भी मनाया। इस दौरान डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसेबाज प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अनेक इस तरह के वादे देशवासियों से किए हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 लाख का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो दूसरा 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी प्रधानमंत्री का झूठा निकला। अनेक तरह की राजनीतिक बातें करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी भी गारंटी दी है वो सचमुच की गारंटियां हैं और आम लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। हालांकि बीडी कल्ला ने अपनी टिकट को लेकर सवाल जो किया गया उसका जवाब देने से कतराने लगे और साथ ही कहा कि आला कमान ने लगभग टिकट फाइनल कर ली है और जल्द ही टिकट की घोषणा भी हो जाएगी। राजसमंद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जब ससुराल वालों ने विवाहिता से पीछा छुड़ाने के लिए उसे एसिड पिला दिया। 2 माह बीत जाने पर भी जब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़िता ने अपनी पीड़ा बयां की मीडिया के सामने। कांकरोली थाने के मोही गांव में आमेड की एक विवाहिता को ससुराल वालों द्वारा एसिड पिलाने का संगीन मामला सामने आया है। 2 महीने पहले एसिड पिलाने के बाद हालत बिगड़ने पर ससुराल वालों ने उसका उपचार करवाया और मामला शांत हुआ, लेकिन अब उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और अब डॉक्टर ने भी उसे जान का खतरा बताया है। पीड़िता का कहना है कि 2 महीने पहले भी शिकायत कांकरोली थाने पर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि पूरा मामला ससुराल वालों द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित करने का है, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। अब राजसमंद के आरके चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। अलवर में चोरों को आतंक दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि वे चालू ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर तक चुराने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने जब इस वारदात के चलते ट्रांसफार्मर यानी बिजली सप्लाई होने के दौरान अंजाम दिया। विभाग के अधिकारी बंशीलाल ने बताया कि चिकानी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भजेड़ा व बहादुरपुर गांव स्थित 16 kV 3 फेज के 2 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। ट्रांसफार्मर खेत में स्क्रैप के रूप में टूटा मिला। घटना के संबंध में थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में पुलिस की जब्त बढ़ा दी जाए तो इन चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस मामले में थाना अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा वे इन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। 28 सितंबर को जयपुर में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके सरकार ने इसके बाद में तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया और इसके साथ ही पीड़ित पक्ष को 50 लाख का मुआवजे के साथ में कई दूसरी घोषणाएं भी की। जयपुर में अब सर्व समाज की ओर से और जयपुर बचाओ आंदोलन समिति की ओर से 4 घंटे का ये धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की है और साथ ही पीड़ित पक्ष को तुरंत मुआवजा दिया है, 50 लाख रुपए का मुआवजा। लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और उसमें बहुसंख्यक वर्ग के जो पीड़ित हैं उनको इस तरह से कभी भी मुआवजा नहीं दिया गया। आज के इस धरना और प्रदर्शन में मांगें रखी गई है। इन मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया गया है और यदि ये मांगें पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से 7 दिन बाद जयपुर बंद का ऐलान किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर बीजेपी ने आज आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी जयपुर से जन आकांक्षा रथों को झंडी दिखाकर किया। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 51 जन आकांक्षा रथ और मोटरसाइकिलें जाएगी, जिन रथों में एक जन आकांक्षा पेटिका रखी गई है। इस पेटिका में तमाम अलग अलग वर्गों के लोग, युवा, किसान, दलित, आदिवासी अपने सुझाव उस पेटिका में डालेंगे और उन सुझावों के आधार पर ही बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करेगी। बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल आपसी खींचतान में खत्म कर दिए और इस खींचतान के चलते कांग्रेस विधायकों को छूट दी गई और इस छूट को विधायकों ने जमकर लूट मचाई।
चित्तौड़ जिले के निम्बाड़ा में राष्ट्रीय दशहरा मेले को लेकर तैयारियां शुरू। दशहरा मेला ग्राउंड में आए रेड और जिले के व्यापारी दशहरे में लगेंगे 10 दिवसीय मेले के लेकर यहाँ पर कई होंगे कार्यक्रम। राजस्थान का राष्ट्रीय दशहरा मेला जो होता है, सेकंड नंबर पर जो मेला होता है वो निम्बाड़ा का होता है और ये राष्ट्रीय दशहरा मेला कहलाता है। यहाँ 10 दिवसीय कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहाँ पर बाहर के कई टीवी कलाकार होंगे, कई हास्य कलाकार होंगे और कई ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम भी होंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। क्षेत्र की जनता को 10 दिवसीय कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र की जनता में काफ़ी उत्सुकता का एक जिज्ञासा होता है कि 10 जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के जो पावन 10 दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं, उस 9 दिन के पश्चात दशहरे दिन 10वें दिन यहाँ पर रावण दहन होता है। मेरे पीछे रावण को देख सकते हैं कि रावण बनाने की तैयारी जो कुछ हो चुकी है